नेत्रानीता सतत गतिना नेत्रानीता सतत गतिना यद्विमानाग्रभूमि आलेख्यानां सलिलकणिका आलेख्यानां सलिलकणिका दोषमुत्पादसद् शङ्कास्पृष्टा इव जलमुच शङ्कास्पृष्टा इव जलमुच त्वादृशा जालमार्गै धूमोद्गारा अनुकृत निपुणा धूमोद्गारा अनुकृति निपुणा जर्जरानि सपन्ति जर्जरानि सपन्ति। तो अब यक्ष मेघ को कह रहा है कि अब देखिए जिस मेघ से कह रहा है उस मेघ के बारे में नहीं कह रहा है, यह दूसरे मेघ को कह रहा है पे त्वादृशा मतलब तुम्हारे जैसे जो मेघ है कहाँ अलकापुरी में, वह अलकापुरी के जो मेघ हैं वह कैसे हैं। तो नीचे कहेंगे धूम उद्गार अनुकृति निपुणा है धुएं के जैसे जो धुआं होता है मेघ में क्या होता है। तो कालिदास जी बताएंगे धूमा ज्योति सलिला मारुताम सन्निपात क्वमेघ। तो धुएं के बारे में कह रहा है कि धूमो उद्गार अनुकृति निपुणा अर्थात जो धुआं है उस धुएं के बारे में कह रहे हैं जो धुएं का अनुकरण करने में धुएं को देखकर धुएं की भांति धुएं की तरह हर जगह से ढल जाना था उसका अनुकरण करना। और वह मेघ कैसे है कोई तुम्हारे जैसे त्वादृशा तुम्हारे जैसे जो मेघ है तो जलमुच जिसमें जल हो या किसका बोध हो रहा है मेघ के लिए कह रहा है कि त्वादृशा जलमुच तुम जैसे मेघ धूमो उद्गार अनुकृति निपुणा अर्थात कि धुएं का अनुकरण करने में क्या है निपुण है। और कैसे निपुण है तो कह रहे जर्जरा निष्पतंती अर्थात जर्जर होके छीड़ बीड़ होकर के निष्पतंती निकलते हैं बाहर निकलते हैं कौन तो त्वादृशा जलमुच तुम जैसे तुम्हारे जैसे मेघ जो है वह अलकापुरी में जब चले जाते हैं वहां के महल के अंदर तो क्या करते हैं धूम उद्गार अर्थात वह मानो कि धुएं के निकलने का वैसे भी मेघ में धुआं होता है तो धुएं के निकलने का अनुकरण करना होता है। जैसे कोई घर है और वहां पे जो उसके महलों में अटारियों में जब मेघ चले जाते हैं तो बेचारे अपने धुएं का अनुकरण करते हैं धुआं सदैव ऊपर उठता है और ऊपर उठने से वह किसी भी कोठी अटारी जहां भी उसको अगर लगा दे धुआं कहीं ना कहीं मार्ग खोज ही लेगा। अब जमीन है सतही भाव से नहीं जाएगा वो सतह पकड़ कर नहीं चलता है सदैव ऊपर ही उठकर चलता है। तो कहीं ना कहीं वो अपना अनुकरण करने के लिए बता रहे हैं जो मेघ है वो धुएं का अनुकरण करने में निपुण है और जब निपुण है तो होते कैसे हैं तो कहीं जर्जरा निष्पन्नति अर्थात वो छीड़ भीड़ हो करके किसी प्रकार उसमें से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं कैसे निकलते हैं तो आइए देखते हैं फिर से ऊपर की 2-3 लाइनों में यक्ष क्या बता। तो कहेंगे त्वादृशा तुम जैसे जलमुचा माने जो मेघ है नेत्रा सतत गतिना कहा जाता है मेघ को। मेघ जो होता है तो मेघ करें वायु को तो सतत गतिना जिसकी गति हमेशा निरंतर गति वाला हो निरंतर गति वाला जो होता है वो क्या होता है वायु होती है। वायु कभी रुकती नहीं है उसका संचरण सदैव होता रहता है निरंतर गतिशील रहता है और निरंतर गति के कारण उसको सतत गति कहा जाता है। लेकिन यहाँ तृतीया एक वचन में लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पे कहा तृतीया एक वचन में कि सतत गतिना अर्थात तो वायु के द्वारा क्या किया गया है तो कह रहे नेत्रा यहाँ पे करें नेत्रा में देखें तो यहाँ पे नी धातु होगी और त्रिच प्रत्यय होगा और त्रिच प्रत्यय के साथ यह भी तृतीया एक वचन में है और नीता में देखा जाए
तो यहाँ पे भी नी धातु है, कट प्रत्यय और अभी तृतीया एक वचन लगा हुआ है। तो तृतीया एक वचन लगा तो कहें सतत गतिना, अर्थात वायु के बारे में कह रहे हैं कि जो वायु है, जो हवा है, वह क्या कर रही है, नेत्रा नीता, नेत्रा माने प्रेरक, नीता माने ले जाना, तो प्रेरक हवाओं के द्वारा ले जा रही है। कौन? तो किसको, कहाँ? तो कह रहे हैं कि त्वादृशा जन्मुच, तुम जैसे मेघ को सतत गतिना, जो वायु है, नेत्रा नीता था, जो प्रेरक है, नेत्रा माने प्रेरक और नीता माने ले जाना, और सतत गतिना में वायु को, जो वायु के द्वारा ले जाया गया है। और सतत गतिना में देखा जाए, इसमें समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सतत गत्त से सतत गति, यानी कि कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो मेघ को सतत गतिना वायु के द्वारा ले जाया गया है। कहाँ ले जाया गया है? तो कह रहे हैं कि विमानाग्र भूमि, विमाना उसे विमान तो कहा जाता है हवाई जहाज को भी, लेकिन यहाँ पे विमान का अर्थ हवाई जहाज से न होकर बल्कि वो 7-7 मंजिल वाली जो अटारियां हैं उनके बारे में बता रहा है कि 7 मंजिल वाले, 10 मंजिल वाले, पहले बताया कि वहाँ के बड़े बड़े प्रसाद हैं और उन बड़े बड़े प्रसादों में सुंदर सुंदर वनिताएं रहती हैं। तो उन्हीं प्रसादों, उन्हीं महलों के बारे में कह रहा है, जो 7-7 मंजिलों वाले ऊंचे ऊंचे भवन है, उनके अग्रभूमि, अर्थात अग्रभूमि मतलब सबसे ऊंची कोठरी पर, सबसे ऊंची वाली अटारी पे या सबसे ऊंचे वाले छत पे। तो उस ऊंचे वाले छत के नीचे एक अटारी होगी, तो उस अटारी को कह रहा है कि अग्रभूमि, और अग्रभूमि का मतलब यह है कि जो 7 मंजिलें सबसे ऊपर वाली मंजिल पर, और ऊपरी मंजिल सबसे ऊपरी मंजिल को बता रहा है कि द्विविमाना अग्रभूमि, अर्थात वायु के द्वारा मेघ को कहाँ ले जाया गया है, तो एकदम ऊपरी मंजिल पे, जो विमान है, जो 7 मंजिले घर है, उनके ऊपरी मंजिल में ले जाया गया है। और आगे दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आलेख्याना सलिला कणिका दो समुत्पाद शब्द। तो यहाँ पे कह रहा है आलेखा नाम, आलेखा नाम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ उपसर्ग हो जाएगा। आ उपसर्ग है और लिख धातु है, और लिख धातु के साथ यहाँ पे ऋत प्रत्यय लगा हुआ है। षष्ठी बहुवचन में यह क्रिया है, षष्ठी का बहुवचन है। तो आलेख्या नाम अर्थात वहां पे चित्रकारी की गई। इससे पूर्व बताया कि सेंद्र चापम सचित्रा, अर्थात तुम्हारे पास इंद्रधनुष जो है 7 रंगों वाली है, लेकिन अलकापुरी के जो महल हैं, जो प्रसादा हैं, वह भी चित्रकारी से युक्त हैं, तो सचित्रा हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आलेखा नाम, जो वहाँ के चित्र है, अलकापुरी के भवनों में गया है, ऊपरी भागों में जब चला गया है, तो जो वहाँ हुआ क्या, तो कह रहे आलेखा नाम सलिल कणिका, अर्थात तो जो आलेख है, घर में जो पेंट उंट करवाए गए हैं, जो रंग कलर बनवाए गए हैं, फूल पाती जो बनवाए गए हैं, और जब मेघ हवा के द्वारा, चूंकि उसमें है का मारुत माने हवा, और बताया ही है कि धूम ज्योति सलिल मरुता, उसमें प्रकाश है, धुआं है, वायु है, पानी है। तो वायु के द्वारा ही, वायु की सतह से धीरे धीरे वह हल कहाँ गया है, तो अलकापुरी के 7-7 मंजिलों में सबसे ऊंची अटारी में मेघ बेचारा अंदर चला गया है। और जब मेघ अंदर चला गया है तो वहां आलेखा नाम, अर्थात वहां के जो प्रसाद हैं, जो भवन है, उन भवनों में चित्रकारी की गई है, पेंट उन से उसको कायदे से लिखा गया है। और इसमें डाउट नहीं है कि हम लोग पेंट में पानी डाल कर ही पेंटिंग शुरू करते हैं, लेकिन जब कोई चित्र बन जाए, कोई कला बन जाए, उस पर अगर पानी पड़ जाए तो फिर खराब हो जाता है। उसी को कह रहे हैं कि आलेखा नाम जो चित्र है, उस चित्रों में मेघ के द्वारा क्या हो गया, अब मेघ गया है तो सलिल कणिका, अर्थात उसका जल जो है, मेघ में जल होता है, और जल कहीं ना कहीं 1-2 बूंद टपकी जाएगा। अगर देखिएगा पेंट से, चाहे गुड़ से, आप जितना भी बचना चाहेंगे, गुड़ भी एक ऐसा चीज है, लोग सोचते हैं हमको लगे ना, लेकिन कॉल करासन देख ले तो उनके जरूर पता हो कि एकदम तुरंत लग जाए, चाहे जैसे भी लगे। अगर आपके घर पेंट में होता है, अगर पेंटिंग में कार्य हो रहा है, आप सोचेंगे कि पेंट लगे ना तो एकदम बच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर टच हो जाएगा। उसी प्रकार यह मेघ के बारे में है कि चित्र तो उसमें बने हुए हैं और मेघ में जल है ही है, तो कह रहे हैं सलिल कणिका, अर्थात उसके अंदर जब वो मेघ गया, उस घर में घुस गया, तो जब घर में घुस गया तो कहीं ना कहीं जहां चिपकेगा तहां से 1-2 बूंद पानी टपक ही जाएगा। और जब पानी टपक जा रहा है, जलकण हो जाते हैं, तो वहां से आलेखान जो चित्र हैं वह धीरे से खराब हो जाएंगे। जब पानी पड़ेगा तो चित्र खराब होंगे। तो करेंगे आलेखान सलिल कणिका, यानी जल कणों के गिरने से आलेखान उन्हें चित्रों पर क्या उत्पन्न हुआ बाबू, तो कह रहे दोष उत्पन्न हो गया है, यानी कि वह मेघ संकुचित हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो पानी उसका गिरता है, बूंद उस पर जलकण पड़ जाते हैं, तो चित्र खराब हो जाता है।
है। और जब चित्र खराब हो जाता है तो कह रहे हैं कि होता क्या है, तो कह रहे हैं दोष उत्पाद, यानी दोष उत्पन्न हो जाता है कि यह मेघ अंदर आया और इसके पानी से मेरे घर की पेंटिंग, मेरे घर की चित्रकारी खराब हो गई है। और कहीं कोनो मलकरवा जो यक्ष वक्ष है अंदर में आएंगे तो इसको पकड़ कर कूटेंगे, इसलिए वह क्या कर रहा है, तो कह रहे हैं कि आलेखान सलिल कणिका अर्थात जलकणों से चित्रों में दोष उत्पन्न होने के कारण सद्य माने शीघ्र पद, सद्य माने शीघ्र ही शंका स्पृष्टायु, शंका स्पृष्टायु उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसमें शंका स्पृष्टायु शंका के कारण, भय के कारण भयभीत हो जाते हैं। और भयभीत हो जाते हैं तो करते क्या है, और कौन भयभीत होते हैं, तो कहते त्वादृशा जलमुच अर्थात तुम जैसे, तुम नहीं, अभी देखिए यह है अभी रामगिरी पर्वत पे ही है और वो मेघ को बता रहा है। हम धीरे धीरे वाचन करते करते उत्तर मेघ में आ गए, लेकिन अभी यह वही है, यानी रामगिरी पर्वत पे ही है। और त्वादृशा तुम जैसे लोग, तुम जैसे लोग, यानी तुम जैसे लोग मतलब मेघ, जलमुच माने मेघ, तो तुम जैसे जो मेघ होते हैं, शंका स्पृष्टायु जब उनके जलकण में दोष उत्पन्न हो जाता है तो भय के कारण त्वादृशा तुम्हारे जैसे मेघ जाल मार्गे, जाल मार्गे, तो अब कहते हैं ना कि जाल के मार्ग से, यहाँ जाल मार्ग का मतलब यह नहीं कि खिड़की कोई हो, हम लोग घर बनवाते हैं ऊपर रोशनदान जो बनवाते हैं, झरोखा बनवाते हैं, तो वहां पे बताया जाता है कि उसी को बताया है जाल मार्ग, जाल का मार्ग यानी ऊपर जो है वहां पे रोशनदान वगैरह लगे हुए हैं, जाली उली कटी हुई, उस जाल मार्ग से धूमो उद्गार अनुकृति यानी धुएं का अनुकरण करने वाले, कह रहे हैं कि जो धुआं निकलता है जिस जाल मार्ग से, उस धुएं का अनुकरण करने वाले, यानी करने में, अनुकरण करने में निपुण, जर्जरा माने छिन्न भिन्न हो करके निष्पतंती अर्थात वह बाहर निकालते हैं। जो मेघ होता है, अब देखिए बता रहे हैं, अब हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, अब यहाँ से कैलाश पर्वत की कितनी ऊंचाई, हिमालय पर्वत की कितनी ऊंचाई है, हिमालय पर्वत वह कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के जस्ट सामने ही अलकापुरी अर्थात उसी तरह बहुत ऊंचाई पर अलकापुरी है, और उसके बाद वहां से वह 7 मंजिला 10 मंजिला उनका घर है और ऊंचाई पर होगा, तो यह भी हो सकता है कि मेघ भाई हवा के साथ उनके घर में प्रवेश कर गए होंगे, मतलब यह मानना ही पड़ेगा, कहीं कितनी ऊंचाई पर अलकापुरी को बता दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक प्रकार से समासोक्ति अलंकार हो जाएगा, यहाँ तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है शंका स्पृष्टायु में तो उत्प्रेक्षा आ जाएगा, लेकिन पूरे श्लोक में देखा जाए तो समासोक्ति अलंकार हो जाता है। छंद आप जानते हैं कि कौन सी छंद है, तो मंदाक्रांता छंद है। अब यहाँ पे एक शब्द आया निष्पंति, और निष्पंति को देखें तो यहाँ पे निस है और निस के जान यहाँ पे पत धातु है, और पत धातु में यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी हुई है निष्पंति, अर्थात वह क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। कौन निकलते हैं, तो तुम्हारे जैसे मेघ निकलते हैं, और किस प्रकार से निकलते हैं, तो भयभीत होकर, जरा मतलब छिन्न भिन्न होकर के वह जाल मार्ग से निष्पतंती अर्थात बाहर को निकलते हैं, भागते हैं बेचारे डरने यहाँ कोई देख ना ले। और आलेख्यान उनका जो चित्रकारिता होती है, वो चित्र कैसे में दोष मिल जाता है, तो सलिल कणिका अर्थात उनके जल कणों से जब जैसे वह दीवार में चिपकते हैं, और दीवार पर चिपकते हैं तो 2-4 बूंदें गिरती हैं, और जब गिरती हैं तो आगे नीचे का चित्र जो होता है वो खराब हो जाता है, और उससे उनमें क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। जब दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसी को कह रहे हैं उत्पाद। उत्पाद में देखा जाए तो वहां पे उत उपसर्ग है, धातु की बात करें तो यद धातु है, पद धातु हो जाएगी ना, पद धातु है, पद धातु है, और पद धातु के साथ ऋच प्रत्यय है, ऋच प्रत्यय है, उसके बाद लेप या कत्वा प्रत्यय लगा, कत्वा और लेप प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है उत्पाद, अर्थात दोष उत्पन्न होने के कारण शब्द माने शीघ्र ही क्या कर रहे, शंका स्पृष्टायु भय के कारण त्वादृशा तुम्हारे जैसे कह रहा है कि तुम्हारे जैसे जो मेघ हैं, तो त्वादृशा अर्थात त्वमेव दृश्यन्ते इति त्वादृशा, यह इसमें शब्द में दृश्य और कई प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है त्वादृशा। तो त्वादृशा जलमुच तुम्हारे जैसे मेघ जो धुएं का अनुकरण करने में निपुण है, ऐसे मेघ जड़ जरा छिड़ गिड़ होकर के अस्त व्यस्त होकर के जाल मार्ग से
रोशनदान से निष्पतंती बाहर निकलते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि चोरी के मोहब्बत में अक्सर यही होता है, दरवाजे से आते हैं खिड़की से निकलते हैं। तो वही दशा यह है कि बेचारा जबरदस्ती हवा के द्वारा इसको उसके घर में अर्थात जो अलकापुरी की अटारियां हैं उसमें हवा के द्वारा कर रहे हैं कि नेत्रहनिता सतत गतिना, वायु के द्वारा प्रेरित करके इसको उनके घर में हला दिया गया। और जब घर में हला दिया गया तो आदत से मजबूत बेचारा इसके अंदर जल कण होते हैं और जल कणों से वहां पे टपकने के कारण दोष उत्पन्न हो जाता है। और यह मेघ के बारे में बता रहा है कि तुम्हारे ही जैसे लोग मेघ हैं और वो बेचारा डरन क्या करते हैं, शंकास्पृष्टा भयभीत हो करके वो भागते हैं, जो धुएं का अनुकरण करने में निपुण होते हैं। इस दशा में जरा जाल मार्ग निष्पन्नति अथा छिड़जिड़ होकर के त्वादृशा, तुम्हारे जैसे मेघ छिड़जिड़ होकर जाल मार्ग से बाहर निकलते हैं, कैसो बेचारे अपना जान बचाते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं। और यहाँ पे क्या अनुकृति, एक शब्द और आया कि अनुकृति, और अनुकृति में देखा जाए तो अनु उपसर्ग है और अनु उपसर्ग के साथ क्रिया धातु है, क्रिया धातु के साथ कृत्रिम प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है अनुकृति। और उसके बाद धूमोद्गार यानी धुएं का जो अनुकरण करने में निपुण होते हैं, ऐसे चिड़चिड़ होकर के मेघ जो है वह बाहर निकल जाते हैं। यही यक्ष मेघ को बता रहा है कि तुम्हारे जैसे मेघ वहाँ क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे उनकी दशा है। हमारे अटारियों में, हमारे महल में जब हल जाते हैं बाबू ना किसी प्रकार से, तो डरने वो लोग एकदम भागते हैं। अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो डरने भागते हैं, एकदम जंगला धक के। अब इना के दरवाजे से आए हैं तो दरवाजे से निकलेंगे, और जो रोशनदान देखते हैं, जाल मार्ग देखते हैं, झरोखा देखते हैं, जैसे तैसे देखते हैं, उसी से अपना रास्ता नाप लेते हैं, जी छिड़ होकर के अपना रास्ता नापते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक कम से कम शेयर तो कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।